हेलो बच्चों, आज मैं आपको चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट की कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ये वो क्वेश्चन हैं जो बार बार पेपर में आते हैं। मैं बताऊँगा कि आपको पेपर में इनको कैसे सोल्व करना है। ठीक है, आइए देखते हैं हम। अपना पहला क्वेश्चन है, यदि ब्याज की गणना प्रति वर्ष के आधार पर की जाए तो 8000 की राशि 2 वर्षों में 8820 हो जाती है, तो उस चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी है। ये क्वेश्चन हमें कैसे करना है। 8000 रुपये की धनराशि है, कितनी हो जाती है 8820 हो जाती है। देखो, अगर 2 वर्ष है तो इनका वर्गमूल निकालना है, अगर इनका 3 वर्ष है तो इनका क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, घनमूल निकालना है। यहाँ पे 2 वर्ष हैं तो इनका हमें वर्गमूल निकालना है। और वर्गमूल कैसे निकलेगा, अगर ये कट रहे हैं तो इनको काट देना है। 2 चौका 8 0, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 एकम 2। ठीक है, अब हमें इसका वर्गमूल निकालना है 400 और 441 का। 400 का कितना बाहर आया 20, 441 का कितना बाहर आया 21। अब ये 20 से कितना हुआ 21, कितना बढ़ा 1, किस पे बढ़ा 20 पे, और गुणा करना है हमें 100, 20 पंजे 100। तो हमारी जो दर आई है वो कितनी आई 5% वार्षिक। देखिए, ये मैंने आपको करके बताया है कि पेपर में कैसे इसको हल करना है। जब आप यहाँ पे पढ़ोगे, आके सेंटर पे पढ़ोगे, या जब हमारी जो बिल्कुल बेसिक सी क्लास होंगी, तब मैं बताऊंगा कि ये ऐसे क्यों हुआ। पहले अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इनको पेपर में कैसे हल करना है। एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप वीडियो को रोक के आप इसको खुद से भी ट्राई करना, और फिर अब मैं उसका सोल्यूशन करवाऊँगा तो आप वो भी देखना। करते हैं हम इसको। किस वार्षिक ब्याज की दर पर 2304 रुपये की राशि 2500 रुपये हो जाएगी। कितने वर्षों में 2 वर्षों में। देखिए 2304 कितनी हो जाएगी 2500। आप देखोगे, जब आप बार बार अभ्यास करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने का स्क्वायर है ये 48 का, और इससे कितना बाहर आएगा 50। कितना बढ़ा 2, किस पे 48 पे, और गुना कितना करना है 100। 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 4 छिक 24, 4 से कितना आया 25। हमारा आंसर कितना आया 25/6, यानी 4 से ही 1/6% वार्षिक। 4 से 1/6% वार्षिक। आंसर कितना हो गया सी, यानी 3। आपको क्या करना है, ये दोनों क्वेश्चन जो मैंने करवाए हैं इस तरीके से, पहले मेरा सॉल्यूशन देखना है, बाद में फिर खुद से भी करने हैं। ये क्वेश्चन बार बार पेपर में आते हैं, आप देख रहे हैं कि सीजीएल में आया हुआ है, ये अब हमारे एचएससी क्लर्क में भी आते हैं, ये बार बार पेपरों में आते हैं। तो आपको देखना है इनको कैसे हल करना है। जब आप पढ़ोगे, मैंने बताया कि मेरा पढ़ाने का तरीका क्या रहेगा, पहले मैं आपको इसका पूरा डिटेल में बताऊंगा और फिर आपको ऐसे करना है। देखिए क्या होता है, पेपर वो बच्चा निकालेगा जिसको ट्रिक का भी पता होगा और सॉल्यूशन, जो उसका पूरा सॉल्यूशन है उसका भी पता होगा। क्योंकि अच्छा खिलाड़ी वही होता है जिसको ये पता होता है कि किस गेंद पे हमको 6 मारना है, किस बॉल पे हमको 6 मारना है, और किस बॉल को हमें डिफेंस करना है, और किस बॉल को हमें खाली छोड़ना है। वही एक अच्छा खिलाड़ी होता है। तो आपको ये सारी चीज़ें देखनी होंगी कि कौन से क्वेश्चन को हमें किस तरीके से हल करना है, कौन से क्वेश्चन की हमें डिटेल पता होनी चाहिए। बस ये है, और कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। चलते हैं अभी हम एक अगली टाइप की तरफ और देखते हैं उसको पेपर में हमें कैसे हल करना है। ये अगला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, यह राशि कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। देखो, आपको लिखना है 15 वर्ष कितनी हो जाती है 2 गुनी। आपको ऐसे लिखना है 15 वर्ष में कितनी हो जाती है 2 गुनी। वो पूछ रहा है कि कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी, कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। ये इस 8 को हम कैसे लिख सकते हैं भाई, 2 की पावर 3। अभी क्या करना है,
जब हमने इसको 2 की पावर 3 लिख दिया है तो इस 15 वर्ष को इस पावर के साथ यानी इस घात के साथ गुना करना है, तो कितना आ गया 15 तिये 45 वर्ष। ये हमारा आंसर हो जाएगा कितना 45 वर्ष। ये रहा यहाँ पे। आइए एक दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, वह राशि अपने से 8 गुनी कितने समय में हो जाएगी। आपको क्या करना है, पहला क्वेश्चन आपने देख लिया है, वीडियो को स्टॉप करके दूसरा क्वेश्चन पहले खुद से करके देखना है, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना है। आइए करते हैं इसका सॉल्यूशन। 4 वर्ष हमने लिखा, कितनी हो जाती है 2 गुनी हो जाती है। कितने गुना बनानी है हमको 8 गुना। 8 को क्या लिख सकते हैं भाई हम 2 की पावर 3, और इस 4 वर्ष को इस पावर से गुना करना है, 4 तिये 12 वर्ष। इसका आंसर हो जाएगा जो कहा है आंसर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। 3 वर्षों में कितनी हो जाती है 3 गुनी। वह अपनी मूल राशि की 9 गुनी कितने समय में हो जाएगी। कितना 9 गुनी। तो 9 गुनी, इस 9 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, इस 3 की पावर 2 लिख सकते हैं ना। 3 की पावर 2, 3 की घात कितनी 2। तो इस 3 वर्ष को उस घात यानी पावर से गुना करना है, 3 दूनी 6 वर्ष। ये हमारा आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। ठीक है, समझ रहे हो ना। घर पे जहाँ भी बैठे हो क्लासरूम का माहौल हमें बनाना है। मैं जैसे पूछूं कि समझ आ रहा है, आपको कहना है कि आया या नहीं आया। आपको देखना है अपनी कॉपी में और फिर इसको नोट करना है और क्लासरूम का पूरा माहौल बनाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं आपकी 2 टाइप करवा चुका हूँ, अब ये तीसरी टाइप है। देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं उनको हमें कैसे हल करते हैं। इसके लिए पहले मैं आपको 2 छोटे छोटे फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ, आप एक बार वो कॉपी में उतार लेना। देखिए, जब हमें चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर निकालना होता है, कई बार 2 सालों का निकालना होता है, कई बार 3 सालों का निकालना होता है, तो उनके ही फॉर्मूले हैं ये। जब हमसे वो 2 साल का अंतर पूछे, कितने का 2 साल का, तो आपको फॉर्मूला लगाना है मूलधन गुणा दर का स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर यानी 100 का वर्ग। तो वो किसके बराबर आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज के अंतर के बराबर। चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज के अंतर के बराबर। और जब हमसे वो बोले 3 साल का, कितना बोले 3 साल का, तो कितना आएगा मूलधन गुणा दर का स्क्वायर, ब्रैकेट में लिखना है 300 जमा दर बटे 100 की पावर कितनी 3। ये वो 2 वो टाइप हैं, 2 वो फॉर्मूले हैं जिनसे हम देखेंगे क्या, जब वो आपसे पूछेगा 3 साल का अंतर तो हमें ये फार्मूला लगाना है, जब 2 साल का पूछे तो हमें ये वाला फार्मूला लगाना है। इसमें वो कभी आपको मूलधन ना देगा, कभी आपको दर नहीं देगा, कभी आपसे अंतर पूछेगा। इसके लिए मैं आपको एक पहला क्वेश्चन जो 2 साल का है वो आपको करके दिखा दूं मैं, फिर आपको खुद से भी करने हैं ये क्वेश्चन। देखिए, आप देख रहे होंगे 1000 रुपये की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। तो इसने दिया मूलधन कितना दिया है 1000, धनराशि 1000 रुपये की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से मूलधन गुणा दर का स्क्वायर, दर का स्क्वायर 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 बटे 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर यानी 10,000, कितना इससे ये गया, इससे ये गया, 5 दूनी 10, 5 5 25 और 5 बटा 2 यानी कितना आ गया 2.5 रुपये, जिसको हम 2.50 भी लिख सकते हैं। हमारा आंसर कितना हो गया बी। हमारा आंसर कितना हुआ बी। तो यहाँ पे उसने क्या दिया, मूलधन दिया, वार्षिक दर दी, समय दिया, उसका अंतर पूछा, तो हमने उसका आंसर कितना निकाल दिया 2.50 रुपये। ठीक है,
चलिए हम इसी तरीके से अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो मैं अभी आपको करवा रहा हूं। ये मैंने फॉर्मूला लिखवा दिया था आपका। ये दोनों फॉर्मूले आपको अपनी कॉपी में उतारने हैं और जब भी मैं क्वेश्चन करवाऊं आपको बार बार अपनी कॉपी में वो लिखना है। जब 2 साल का क्वेश्चन आए तो पहले इस फॉर्मूले को लिखना है, 2 साल का मूलधन गुणा दर का स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर, फिर अपना क्वेश्चन हल करना है। क्योंकि जब आप बार बार इसको लिखोगे तो आपको ये दोनों टिप्स पे हो जाएंगे। ठीक है, करते हैं हम अभी इनको। अगला जो अपना क्वेश्चन है उसको करते हैं हम अभी। क्वेश्चन है किसी धनराशि पर 4% वार्षिक की दर से 2 वर्षों के साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 4 रुपये है, वह धनराशि ज्ञात करनी है। अब की बार इसने मूलधन नहीं दिया है, हमें वह ज्ञात करना है, तो हम वही फार्मूला लगाएंगे। मूलधन गुणा, देखो पहले फिर बता रहा हूं आपको, ऐसे लिखना है कॉपी में, मूलधन गुणा दर का स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर, और किसके बराबर होता है वो, अंतर के बराबर। तो यहाँ पे जो भी चीज आपको दी हुई है, मूलधन दिया है तो मूलधन लिखो, दर दी है तो दर लिखो, अंतर दिया है तो अंतर लिखो। इसमें उसने क्या दिया है, अंतर दिया है, दर दिया है, हमें मूलधन निकालना है। मूलधन की जगह हमें कितने लिखा, x, दर का स्क्वायर, दर कितनी है 4, 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16 बटे 100 का स्क्वायर, कितना आ गया हमारा, अंतर किसके बराबर है वो 4 के बराबर। x हमारा इसी तरफ रहेगा 4, ये 100 ऊपर जाएंगे दोनों, और ये 100 भी ऊपर आएगा, और ये 16 नीचे, 4 चौका 16, 4 से कट के कितना 25, आंसर कितना आ गया 2500। आंसर कितना आया 2500, ये हमारा आंसर हो गया। आंसर कितना हुआ ए। बच्चों देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इसको आप खाली 3 शब्दों से कर सकते हो इस क्वेश्चन को, खाली 3 शब्दों से, ज़्यादा कुछ नहीं करना इसमें। लेकिन मैं अभी आपको एक बार करके दिखा रहा हूँ, वो अभी नहीं करना आपको। अगर मैं आपको वो ये बताऊँ कि वो जादू है, वो जादू नहीं है, वो बार बार की गई मेहनत है। जब भी आप भी बार बार घर पे बैठ के मेहनत करोगे ना, आप भी इनको बस 2 से 3 लाइन में करना सीख जाओगे इन क्वेश्चन को। क्या है, 4% वार्षिक की दर से 2 वर्षों के साधारण चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है 4 रुपये, और दर कितनी है 4.16, इसके नाम का 100 ऊपर और 100 मूलधन के नाम का, 4 चौका 16, 4 से कितना आया 25, हमारा आंसर कितना आया 2500। बस हो गया क्वेश्चन, बस इतना सॉल्यूशन है। ये कोई जादू नहीं है, ये बार बार की गई मेहनत है, बार बार किया गया अभ्यास है। ऐसे ही आपको पढ़ना है, ऐसे ही मैं आपको जब आप यहाँ पे पढ़ने आओगे, जो भी यहाँ पे पढ़ेगा मैं उसको ऐसे ही पढ़ाऊँगा। यूट्यूब पे भी आपको ऐसे ही पढ़ना है, लेकिन यूट्यूब पे मैं आपको ये नहीं जान पाऊँगा कि आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, वो आपकी ईमानदारी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, मेहनत करते रहिए और पढ़ते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक की दर से 3 वर्षों के साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 36.60 रुपये है, तो यह धनराशि कितनी है। मैंने बताया है कि जब 3 साल का आए तो फॉर्मूला कौन सा लगाना है, मूलधन गुणा दर का स्क्वायर, ब्रैकेट में 300 जमा दर, और उसके नीचे लिखना है 100 का क्यूब। कैसे हल करेंगे, मूलधन नहीं दिया, वो मूलधन तुम्हें निकालना है। मूलधन की जगह हमने लिख दिया x, दर का स्क्वायर, दर कितनी है 5, 5 का स्क्वायर कितना 25, 300 जमा दर, 300 जमा दर कितनी है 5, 305 बटे 100 का क्यूब, कितना हो गया 2500 का 100, और किसके बराबर है वो, अंतर के बराबर। अंतर कितना दे रखा है उसने 36.60, इसका पॉइंट का खत्म करके हम 100 भी नीचे ले आएंगे, तो कितना 2500 का 100, 5 1 30, 5 1 5, 5 8 40। ठीक है ना। अभी बचा कितना हमारा, इधर x बचा, x में निकालना है तो हम सारे को उस तरफ ले जाएंगे, 3600 बटा 100, और गुना हमारा 8000 ऊपर आ जाएगा, तो हम 8000 इधर ले आए, और जो हमारा ऊपर है, ऊपर कितना बचा हुआ है 61, तो 61 को हमें नीचे ले आए, 2 0 से 2 0 हो गया। 61 से आप इसको कट करोगे, 61 छिक्का
61 से 6 पे जाएगा ये, और ये इधर 0 आ जाएगी। तो हमारा आंसर कितना आया 0 0 8 6 48, 4800 रुपये हमारा आंसर आ गया। और आंसर कितना है डी। ये हमारा क्वेश्चन 3 साल का है, मैंने 2 का करवाया है, 3 का भी करवा दिया है, फार्मूला आपको बताया है 3 साल के लिए और 2 साल के लिए भी। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं हम। किसी धनराशि पर 10% वार्षिक की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है 65 रुपये है। तो वह धनराशि ज्ञात करनी है। देखिए मैं एक बार आपको फिर बता दूं, इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हो। अंतर कितना है 65, दर कितनी है 10, अंतर कितना हुआ तो 1, और हमें निकालना है कितना 100। तो हमारा आंसर आएगा कितना 6500 रुपये। बस ये आंसर है इसका। जब आप मेरे साथ पढ़ोगे, जब मैं लाइव क्लास यूट्यूब पे चलाऊंगा तब भी, और जब आप यहाँ पे आगे पढ़ोगे तब भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हुआ है, कैसे हमने 6500 एकदम से ले आया। लेकिन जब तक मैंने जो आपको तरीका बताया है 2 वर्ष का, आप वो लगाइए। इसमें मैंने क्या बोला है, मूलधन गुना दर का स्क्वायर। मूलधन ना दिया तो x लिखा, दर का स्क्वायर, दर कितनी दी है 10, 10 का स्क्वायर कितना हुआ 100, और बटे में 100 का स्क्वायर कितना हुआ 10,000, किसके बराबर अंतर के। अंतर कितना है 65, x लिखेंगे 65, 10,000 ऊपर जाएगा और ये 100 नीचे आएगा, कितना हो गया 6500। हो गया, आंसर खत्म हो गया ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी धनराशि के 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 122 रुपये है। अब की बार 3 दिया ना, तो मूलधन गुना दर का स्क्वायर ब्रैकेट 300 जमा दर बटे 100 का क्यूब। बार बार उसको बोलिए, बार बार उसको लिखिए, तब आपकी ये टिप्स पे हो जाएंगे। दोनों के दोनों फार्मूले, जितने भी अपने फार्मूले हमें करने हैं वो दोनों के दोनों फार्मूले आपके टिप्स पे हो जाएंगे। मूलधन गुना दर का स्क्वायर, मूलधन ना दिया, ठीक है, दर दी है कितनी है 5, उसका स्क्वायर कितना हुआ 25, 300 में जोड़नी है तो कितना हुआ 305, 100 का क्यूब लिखना है तो 100 का क्यूब लिख दिया। यहाँ पे अंतर के बराबर लिखना है, अंतर कितना है 122 दिया। यहाँ पे कट करके उधर लेना चाहो तो उधर ले जा सकते हो। यहाँ पे x लिख के और पहले सबको ऊपर उधर ले जाना चाहो तो इसको ले जाओ ऊपर, और 25 नीचे और 305 भी नीचे। 25 से कट होगा, 25 चौका 100 कितना, इतना 5 छिका 30, 1 5 8 40, 61 दूनी 122, x कितना आ गया 8 दूनी 16, आंसर कितना हुआ 16,000। आंसर कितना ए। ठीक है, समझ आ रहा है ना, हाँ या ना बोलना है घर पे, और अपना माहौल क्रिएट करना है क्लासरूम का। ठीक है, घर वालों के लगे कि आप पढ़ रहे हो। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपका करवा दिया है, जो बिल्कुल शुरुआत में करवाया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी धनराशि पर 8% की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना है 768 रुपये है। वह धनराशि कितनी है। आप इसको ना ऐसे भी कर सकते हो, 768 है, 64 है, 100 ऊपर आएगा और 100 और ऊपर आएगा, ये कटेगा 8 8 64 और 8 में 72, 4 बचा, 8 6 48, 8 एकम 8 8 दूनी 16। आंसर कितना आया 12 के बाद 2 और 2 1,20,000 रुपये, 1,20,000 रुपये। आंसर कितना हुआ सी। ऐसे कर सकते हो, लेकिन मैंने बताया कि मैं जब बताऊंगा ये कि हो कैसे रहा है, जब आप इसको लाइव पढ़ोगे पूरा अपना, जब मैं पूरा बैच लूंगा बेसिक से तब, और जब आप यहाँ पे आके लाइव पढ़ोगे तब भी। तो मैंने इसका फार्मूला एक और बताया आपको, मूलधन गुना दर का स्क्वायर। मूलधन ना दे रखा है हमें तो x लिया, दर का स्क्वायर 8 का स्क्वायर कितना हुआ 64 हुआ, 100 का स्क्वायर कितना इतना, अंतर कितना दिया है 768, x निकालना है 768 गुना 10,000 और बटे कितना 64, हल किया 8 बटे 64, 8 निमा 72, 8 से 48, 8 से करके 8 एकम 8 दूनी 16, x कितना आया 1,20,000 और 1,20,000 हमने ऐसे भी निकाला हुआ है।
कोई जादू नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ, ये बार बार की गई मेहनत है। आप भी ऐसे ही हो जाओगे, लेकिन वो होगा जो बार बार मेहनत करेगा, वो अच्छा बनेगा। उसको जो मिलेगी जो बार बार मेहनत करेगा, सब्र रखेगा और अपने जो कर्म पे विश्वास रखेगा, अपनी मेहनत पे विश्वास रखेगा ना, वो बच्चा कामयाब होगा। आप ध्यान रखना है ये चीज़ें। अगला क्वेश्चन करते हैं। 10,000 रुपये की धनराशि पर 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 10 रुपये है। वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी? अब की बार उसने हमसे दर पूछ ली है, डरना नहीं है, फार्मूला लगाना है वही। धनराशि कितनी? 10,000 रुपये मूलधन, 1,000 रुपये मूलधन गुना दर का स्क्वायर। दर ना दी तो x लेके उसका स्क्वायर किया बटे 100 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर इतना हो गया। किसके बराबर? अंतर कितना है? 10 के बराबर। इधर इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, और 10 ये ऊपर गया, कितना हो गया? 10,000 गुना हो गया इसका, और ये 1000 हमारा नीचे आ गया। 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0। ये इधर स्क्वायर है, उधर 100 है, तो x कितना हो गया? 10। हमारा आंसर कितना आया? 10% वार्षिक। ठीक है, समझ आ रहा है ना? नहीं आ रहा या आ रहा है, आपको आंसर देना है। मैं बार बार बोल रहा हूं, आप ऐसे ही तरीके से अच्छे से इसको कर पाओगे। चलिए बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। पहले जो मैंने 3-4 वीडियो डाली हैं वो भी आपको समझ आई होंगी अच्छे से। फिर भी आपको कुछ कमी लग रही है, आपको कोई डाउट है, कोई मन में संदेह है, कोई भी शंका है, तो आप मुझे बताइए, कमेंट करके बताइए। और देखते रहिए मैं आगे जितने भी वीडियो डालता हूं, और फिर उसके बाद मैं दिखाऊंगा आपको, जब हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे तो आपको जो मेरा पढ़ाने का तरीका है, मैं वो भी अब भी आपको समझ आ रहा होगा, और आगे भी मैं ऐसे ही पढ़ाता रहूँगा। चलिए, धन्यवाद।